अगर आप मुझे मेरी डिबेट नहीं करने देंगे, अगर आप मुझे मेरी डिबेट नहीं करने देंगे, ये मेरी डिबेट है, ये मेरी डिबेट है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो इलीगल घुसपैठ है उसकी जिम्मेवारी इनकी है। वो एक मिनट, मैंने आपको विनम्र निवेदन किया था, अगली बार मैं वार्निंग दूंगा। और आपको मालूम है, जब मैं 2-2 में वार्निंग देता हूं तो बहुत खतरनाक वार्निंग देता हूं। फिर मैं किसी की नहीं, मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं, मेरी वार्निंग अब मुझे अगला लगेगा, मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको। प्लीज, मैं आपको करबद्ध निवेदन कर चुका हूं और उसके बाद मैं वार्निंग दूंगा और उसके बाद मैं स्टूडियो से बाहर निकाल दूंगा। प्लीज नहीं, आप इस तरह का शब्द, मैं बिल्कुल इस तरह का शब्द इस्तेमाल करूंगा। अगर आप एक समय था जब लोग डीडी न्यूज़ को इसलिए ट्यून करते थे कि उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पर उनको निष्पक्ष न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके की चिल्लम चिल्ली नहीं होती है जैसा हमें दूसरे प्राइवेट न्यूज़ चैनल में देखने को मिलती है। लेकिन अब समय बदल चुका है और इस समय डीडी न्यूज़ ने तो दूसरे गोदी चैनलों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज की वीडियो में मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उसमें आपको यह पता चल जाएगा कि कैसे डीडी न्यूज़ भी अब बायस्ड न्यूज़ दिखाने लगा है और उनके भी प्रवक्ता वही काम करने लगे हैं जो आज गोदी एंकर करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि विपक्ष की जो भी बातें हैं, जो भी जवाब है, उनको अपने तरीके से तोड़ना मरोड़ना और पक्ष की यानी कि जिनकी सरकार चल रही है उनकी बातों को किसी भी न किसी तरीके से जस्टिफाई करना। तो आज की वीडियो में आप यही देखने वाले हैं। मुद्दा है दिल्ली में घुसपैठियों को लेकर के कि दिल्ली में कैसे घुसपैठिए पहुँच गए, क्योंकि अभी 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और उसको जीतने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही पूरी ताकत लगा के रखी हुई है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब संजय सिंह जी के लिए कहा जा सकता है, इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, कि किस तरह से पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो आप। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि इल्लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान करनी है और संजय सिंह लोगों को भड़काते हुए कहते हैं कि पूर्वांचलियों के बच्चों को निकालने का आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन जब वो खुद उस आदेश को पढ़ते हैं तो उस आदेश में साफ तौर पर लिखा है अवैध रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को चिन्हित करना है। ये 2 सबूत सेठी जी मैंने दिखाए। आपकी बात को देखो, जो आपने पहला सबूत आप जिसको बता रहे हैं वो सबूत तो फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि रोहिंग्या के नाम पे, घुसपैठ के नाम पे जो व्यक्ति यूपी बिहार से आए हुए हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। वोट तो कटा ही नहीं सर, वोट तो कटा ही नहीं। सेठी जी आप सेठी जी सुनिए, सेठी जी सुनिए, एक मिनट आप सेठी जी सुनिए, सेठी जी सुनिए। ये कोई संजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है कि वो कुछ भी बोल लेंगे और नीचे से कोई सवाल नहीं करेगा, और इतने बेवकूफ मैं भी नहीं हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रोहिंग्या इनको बताकर इनका वोट काट दिया गया, जबकि वो महिला खुद कह रही है कि मेरा वोट तो कभी कटा ही नहीं जी। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं पब्लिक के बीच? आपने एक एक्सेप्शन दिया, लेकिन बहुत सारे वोटर लिस्ट के अंदर नाम है जिनके घुसपैठ के नाम पे जो अब आरपी सिंह जी का जवाब सुनिए सर, वोटर लिस्ट से राजनीति। अब आरपी सिंह जी को जवाब देने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो मैं सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा, देखिएगा भैया, एक रुकिए, दिखाता हूँ, आपकी तसल्ली हो जाएगी आपकी। चेयरमैन दिल्ली बोर्ड, आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया कैश मैंने दिए हैं एक फैमिली को। 10,000 रुपया रोहिंग्या परिवारों को 10-10 हजार रुपए और 1 महीने का राशन। ये हरदीप सिंह पुरी जी ने जो ट्वीट करा कि बक्करवाला में उनको ढूंढेंगे रोहिंग्या को, एक बार ध्यान से सुनो। नहीं, वो फिर ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया। नहीं, ट्वीट डिलीट कर दिया गया ना। पहले आवाज सुनो। नहीं, आप धमकाने का काम मत करो, मुझे धमकाने का काम मत करो। आरपी सिंह जी, अगर कोई इलीगल घुसपैठ होती है उसके लिए प्रशासन काम करेगा, बीजेपी नहीं काम करेगी। एक ध्यान से पढ़ो। मैं भी कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन रजिस्टर्ड 1000 रेंजर्स हैं जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड है, उनको शेल्टर दी जाएगी, उनकी चिंता की जा सकती है।
परंतु जो इलीगल घुसपैठी है, जो हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। रोहिंग्या में और घुसपैठिए में फर्क है। घुसपैठिए में फर्क है। घुसपैठिए सेठी जी एक मिनट, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। पुरी जी का वो परिजनों का जो शरणार्थी है उनकी यहाँ पर चिंता करनी, और हमारा देश शरणार्थियों की चिंता करता है, और ऐसे हजार लोग हैं, हम मान रहे हैं, परंतु उसके डिलीट क्यों कर दिया? एक मिनट बात पूरी फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। सेठी जी एक मिनट बात पूरी हो जाए फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। सच चुपता है, हमें नहीं चुपता, हम तो सच के लिए बैठे हैं। हमें राजनीति कोई फायदा नहीं चाहिए ना, हमें राजनीति से पार्टी को मुसलमानों के वोट चाहिए, उसके चलते वो रोहिंग्या को रोहिंग्या के वोट बनवाती है, रोहिंग्या को पैसे देती है। प्रशासन का काम है, कह रहा हूं मैं, प्रशासन का काम है। ओके सेठी जी अब चैलेंज मत कीजिए। एक मिनट सेठी जी प्लीज, सेठी जी प्लीज, ना सेठी जी ना उसको नहीं, अरे एक मिनट रुकिए, मुझे आगे भी जाना है। मैं बोलने कि आप जो चीज मैं कह रहा हूं वो है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अभी आप कहेंगे अभी मैंने फैक्ट चेक अरविंद केजरीवाल ने उनका कर दिया, 2 मिनट में आपका फैक्ट चेक हो जाएगा। सेकंड की बात बोलिए। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो इलीगल घुसपैठ है उसकी जिम्मेवारी इनकी है। वो एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट सेठी जी मैं आपको करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। अब इस बात को बार 5 बार उठा चुके, मैं इनसे सवाल भी पूछा, मुझे इस पर मुझे आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि इस चीज को मुझे तह तक जाना है, ठीक है ना। आप बार एक बात को 5 बार कहेंगे, 5 बार इसका जवाब देंगे, उससे मुझे आगे बढ़ना है। बाकी गेस्ट भी हैं, कैसे इलीगल आ जाते हैं उसके लिए मेरे पास पीके मिश्रा जी, बस हो गया कोई जवाब नहीं, हो गया। आपके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि सीए का विरोध क्यों किया था, झूठ क्यों बोला था। आपके पास इस बात का जवाब नहीं है कि अवैध घुसपैठियों के नाम पर पूर्वांचलियों को क्यों भड़का रहे हो। सेठी जी हो गया, मैंने आपको विनम्र निवेदन किया था, अगली बार मैं वार्निंग दूंगा। और आपको मालूम है, जब मैं 2-2 में वार्निंग देता हूं तो बहुत खतरनाक वार्निंग देता हूं। फिर मैं किसी की नहीं मैं वार्निंग दे रहा हूं, मेरी वार्निंग अब मुझे अगला मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको, प्लीज। मैं आपको करबद्ध निवेदन कर चुका हूं, और उसके बाद मैं वार्निंग दूंगा, और उसके बाद मैं स्टूडियो से बाहर निकाल दूंगा, प्लीज। नहीं, आप इस तरह का शब्द, मैं बिल्कुल इस तरह के शब्द इस्तेमाल करूंगा। अगर आप मुझे मेरी डिबेट नहीं करने देंगे, ये मेरी डिबेट है, इनको आउट कीजिए, इनको आउट कीजिए, स्क्रीन से हटाइए। सिर्फ सैयद जवाद रहेंगे, मैंने आपसे करबद्ध निवेदन किया था, तो चुप रहिए फिर, चुप रहिए। एक मिनट आरपी सिंह जी, चुप रहिए। नहीं चुप रहिए। जब मैंने आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, एक मिनट आरपी सिंह जी, एक मिनट। नहीं, मैं बड़ा प्यार से बोला था सेठी जी से, मैं बड़ा प्यार से बोला कि सेठी जी अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। उसके बाद भी अगर आप मेरी डिबेट को वो करेंगे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं के राजा महाराजा हो, कहीं के बड़े नेता हो। मेरी डिबेट को अगर आप डिरेल करेंगे तो मैं फिर कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता हूं, क्योंकि मेरे डिबेट में और भी मेहमान हैं, वो भी अपना टाइम लेकर बैठे हैं। अकेले सेठी जी का टाइम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रमनीश वत्स बैठे हैं, सैयद जवाद बैठे हैं, पीके मिश्रा जी बैठे हैं। जितना आपका राजनीतिक अनुभव नहीं है, जितने आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, उससे ज्यादा वो देश की सेवा कर चुका है पीके मिश्रा, और आप उनके पास मुझे जाने नहीं देंगे तो मैं आपको हर हालत में मैं रोकूंगा। उसका आपको बदतमीजी लगे, कुछ भी लगे, मैं माफी चाहता हूं इन शब्दों। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि डीडी न्यूज़ ने दूसरे गोदी चैनलों और गोदी एंकरों को टक्कर देने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि यदि देश में दूसरी सरकार बन जाती है तो क्या हमारा डीडी न्यूज़ भी उसी तरीके से बदल जाएगा कि ये निष्पक्ष बातें करेगा, कि जैसे आज भी कुछ प्राइवेट चैनल ऐसे हैं जो निष्पक्ष बातें करते हैं और उन बातों को जनता के बीच में ले करके आते हैं जो जनता से रियली जुड़े हुए हैं, यानी कि वो सरकार के फायदे के लिए नहीं है लेकिन जनता के लिए है। तो आपका इन मुद्दों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।